3.3 का प्रश्न पांचवा, 1 से 140 के बीच की 4 से विभाज्य संख्याएं कुल कितनी है, उन संख्याओं का योगफल कितना है, यह ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण कीजिए। बच्चों, इसमें आपको n वां पद और n वां पद का योगफल, ये दोनों कृति करनी है। तो देखते हैं, 1 से 140 के बीच की 4 से विभाज्य संख्याएं 4, 8, 12, 16 यानी 4 का पहाड़ा, दूसरे शब्दों में 4 की गुण संख्या 136 तक। क्योंकि 140 4 से विभाज्य है, लेकिन 140 के अंदर ही पूछ रहा है, तो कहाँ तक होगा, 136 तक। अब कुल कितनी संख्याएं हैं, अर्थात आपको क्या बताना है, n बराबर कितना। यहाँ a बराबर कितना है, 4, d बराबर भी कितना है, 4। क्यों 4 है, क्योंकि आपको ये जो संख्याएं हैं ये 4 की गुणज है। फिर tn बराबर कितना है, 136। चलिए देखिए, आपका बॉक्स भरता जा रहा है। सूत्र है आगे, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब tn कितना है, यहां से देखो 136 बराबर a का मान कितना होगा, 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये डी है तो डी का मान कितना है, 4। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पे अलग से कैलकुलेशन देखें। 136 बराबर 4 धन 4 से गुणा करेंगे, अंदर 4n ऋण 4, तो यह धन 4 ऋण 4 कट जाएगा। 136 बराबर 4n, तो n बराबर 136 बटे 4 बराबर 34, तो यहाँ n बराबर कितना आ जाएगा, 34। तो फिर कितनी, 1 से 140 के बीच 4 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, 34। चलिए अब इनका योगफल याद करो। योगफल का सूत्र क्या है, Sn बराबर n/2, बड़ा कोष्टक 2a प्लस छोटा कोष्टक n माइनस 1 डी, कोष्टक बड़ा वाला बंद कर दो। अब यहाँ n की जगह कितना लिखेंगे आप, 34 बराबर, यहाँ 34 बटे 2, 2 गुणे 4 धन 34 ऋण 1 गुणे 4 बराबर। अब इसके लिए फिर आपको इंतजार इसको भरने के लिए करना पड़ेगा। यहाँ नीचे देखिए, यस 34 बराबर 34 बटे 2, 4 दूनी 8 धन 33, 34 में से घटाएंगे 33 गुणे 4 बराबर 34 में 2 से आप भाग देंगे तो कितना आएगा, 17, कोष्टक में 8 धन 133 बराबर 17 गुणे 33, 133 और 8 सॉरी 132, 33 चौके 132, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 13, 132 8 140, तो 17 गुणे 140 होगा। अब शून्य है तो शून्य लगा दो, 17 चौके 68 होगा, 17 एकम 17 6 23, तो यह 34 बराबर 2380। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, 2380। अतः 1 से 140 के बीच 4 से विभाज्य संख्याओं का योगफल बराबर 2380। प्रश्न 6, प्रश्न है, किसी अंकगणितीय श्रृंखला के प्रथम 55 पदों का योगफल 3300 है, तो उस अंकगणितीय श्रृंखला का 28वां पद ज्ञात करो। आपके प्रश्न में क्या दिया है कि 55 पदों का योगफल, यानी दिया है Sn बराबर S55 बराबर 3300, अर्थात n बराबर 55
ज्ञात करना है 28वां पद कितना होगा। तो माना अंक गणितीय श्रृंखला का प्रथम पद a तथा सामान्य अंतर d। Sn बराबर n बटे 2a धन n माइनस 1 इंटू डी सूत्र हो गया। Sn का मतलब कितना दिया है 3300 बराबर 55 बटे 2। अब हम चाहें तो यहाँ पे चलो S55 लिख दिया बराबर 55 बटे 2 2a प्लस 55 ऋण 1 d। अब S55 की वैल्यू 3300 है और ये 55 नीचे आ गया तो 3300 बचे 55 बराबर 1 बटे 2 2a प्लस 54d बराबर 1 बटे 2 गुणे। अब देखो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं गुणे 2 तो यहाँ बचेगा a और 2 की 54 में भाग देंगे 27 तो a धन 27d। 1 2 से 2 कट जाएगा तो 55 छक्का 330 और 0 यानी 60 बराबर a प्लस 27d नंबर 1। आपको याद करना है T28 तो इसके लिए nवां पद का सूत्र याद करो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सूत्र हो गया। n का मान है 28 तो T28 n बराबर 28 तो T28 बराबर a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस 27d यानी a धन 27d और a धन 27d का 1 से मान है 60 तो यही बराबर क्या हो गया 60 1 से। इसलिए उत्तर क्या मिला कि उस संगणकीय श्रृंखला का 28वां पद 60 है। तो प्रश्न 7 प्रश्न है किसी अंकगणितीय श्रृंखला के 3 क्रमिक पदों का योगफल 27 तथा उनका गुणनफल 504 है तो वे पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है किसी अंकगणितीय श्रृंखला के 3 क्रमिक पदों का योगफल 27 और उनका गुणनफल 504। प्रश्न में दिया है कि अंकगणितीय श्रृंखला के 3 क्रमिक पद क्रमशः a ऋण d a धन d ये दिया है आपको मानने की जरूरत नहीं है। पहला पद क्या है a ऋण d दूसरा क्या है a तीसरा a धन d। अब प्रथम शर्त क्या है तीनों पदों का योगफल 27 तो जोड़ दो a ऋण d धन a धन d बराबर 27 ऋण d धन d कैंसिल हुआ 1 2 3 a 3a बराबर 27 तो a बराबर 9 नंबर 1। दूसरी शर्त क्या है इनका गुणनफल 504 है तो a ऋण d गुणे a धन d बराबर 504 a ऋण d गुणे a धन d a और a एक साथ कर दिया आपने ये दोनों को साथ में लिख लिया और a का मान 9 है गुणे 9 बराबर 504 a ऋण d a धन d सूत्र लगाएंगे वर्गांतर का तो a स्क्वायर ऋण d स्क्वायर गुणे 9 बराबर 504 तो a वर्ग ऋण d वर्ग बराबर 504 बटे 9 अर्थात a वर्ग ऋण d वर्ग बराबर 56। अब फिर a का मान रखेंगे तो 9 का वर्ग ऋण d का वर्ग बराबर 56 9 का वर्ग 81। ध्यान दे a का मान रखे हैं हम यहाँ पे और कुछ किया नहीं है ठीक है। a का मान रखने पर आपने केवल a का मान रखा है 81 ऋण d स्क्वायर बराबर 56 को इधर करो d स्क्वायर को उधर कर दो तो 81 ऋण 56 बराबर d स्क्वायर बराबर 25 d बराबर धन ऋण 5। प्रत्येक संख्या का 2 वर्गमूल होते हैं धनात्मक संख्या का एक धन एक ऋण। अब एक बार हम d का मान धन लेंगे और एक बार ऋण लेंगे तो a बराबर 9 तथा d बराबर 5 लेने पर पहला पद क्या है a ऋण d a ऋण d बराबर 9 ऋण 5 बराबर 4 a धन d तीसरा पद 9 धन 5 14 तो तीनों क्रमिक पद क्या है a ऋण d 4 a कितना है 9 a धन d 14
अब दोबारा आप a बराबर 9 लेंगे और d का मान ऋण 5 लेंगे, तो a ऋण d बराबर 9 ऋण, ये ऋण है तो ऋण है, d का मान भी ऋण है तो ऋण 5 बराबर 9 धन 5 14, a धन d 9 धन ऋण 5 बराबर 4, तो 3 क्रमिक पद 14 9 4, क्योंकि 9 तो a है, इसका मतलब वे तीनों पद या तो 4 9 14 होंगे या 14 9 4। तो प्रश्न 9 आपका प्रश्न है, किसी अंक गणितीय श्रृंखला का 9वां पद शून्य है तो सिद्ध कीजिए कि उस अंक गणितीय श्रृंखला का 29वां पद 19वें पद का दुगुना है। आइए प्रश्न का हल देखें। माना अंक गणितीय श्रृंखला का पहला पद a तथा सामान्य अंतर d है, t9 बराबर 0, 9वां पद 0 है, ऐसा दिया। अब tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सूत्र हो गया, तो t9 9वां पद बराबर a प्लस 9 माइनस 1d, t9 बराबर a प्लस 8d दिया है, t9 0, तो t9 का मान 0 है बराबर a प्लस 8d, इसका मतलब a बराबर ऋण 8d इक्वल टू माइनस 8d नंबर 1। अब 19वां पद याद कीजिए, तो t19 बराबर a प्लस 19 माइनस 1d, a प्लस 18d, a का मान क्या है बच्चों, नंबर 1 से ऋण 8d, तो a की जगह माइनस 8d प्लस 18d, तो t19 बराबर कितना हुआ 10d नंबर 2। अभी आपको 29वां पद भी निकालना है, t29, अब यहाँ n बराबर 29, तो t29 बराबर a प्लस d 29 माइनस 1 इंटू डी, t29 बराबर a प्लस 28d, लेकिन a का मान क्या है 1 से माइनस 8d, तो t29 बराबर माइनस 8d प्लस 28d 1 से, t29 बराबर 20d, 28 में से 8 घटाओगे 20d नंबर 3। अब जरा ध्यान दो, t29 बराबर 20d का मतलब क्या होगा 2 इंटू 10d। आप ऐसा क्यों किए, आपको दुगना सिद्ध करना है, ऐसे तो 4 गुणे 5 भी होता, 2 इंटू 10d। अब 10d जरा खोजो कहीं, देखो 10d यहाँ है, 10d का मतलब क्या है t19, तो t29 बराबर 2 इंटू 10d मतलब t19 2 से। अब देख लो 29वां पद ये है, 19वां पद ये है उसका दुगुना, इसका मतलब कि 29वां पद 19वें पद का दुगुना है। प्रश्न 8 आप स्वयं करेंगे, प्रश्न 7 की तरह है, वहां 3 पद था यहाँ 4 पद।